अच्छे कर्म करने से भाग्य अच्छा बनता है और बुरे कर्म करने से भाग्य बुरा बनता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं: क्रियामाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। आज हम इस कहानी में आपको ऐसी 3 चीजें सीखने को मिलेगी जिससे आपके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आएगी। एक समय की बात है। एक प्रतापी राजा था। राजा के एक भी पुत्र नहीं था। उनकी 3 पुत्री ही थी। सुयोग्य बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपनी बेटियों को हर विधा में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्री ही उसके राज्य की बागडोर संभालें। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रियों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्री, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उस पेड़ के खोज में जाओ और वापस लौटकर मुझे बताओ वह पेड़ कैसा होता है। परंतु राजा ने एक शर्त रखा, तुम तीनों अलग अलग और 4 माह के अंतराल में जाएंगे। उसके बाद तीनों एक साथ आकर मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा की यह बात सुनकर उनकी तीनों पुत्री ने राजा के शर्त को स्वीकार किया। राजा की बड़ी पुत्री सबसे पहले गई, फिर बीच वाली पुत्री गई, फिर बाद में सबसे छोटी पुत्री गई। तीनों पुत्री ने अपने अपने प्रश्न का उत्तर लेकर राजा के पास पहुंची। राजा ने तीनों पुत्री को बारी बारी से पूछा, बताओ पेड़ कैसा होता है। सबसे बड़ी पुत्री ने उत्तर दिया, पैर बहुत ही अजीब है, नहीं मैंने एक भी पत्ती है, नहीं ही एक भी उसमें फल है, वह एकदम सूखा हुआ है। यह सुनकर तुरंत ही बीच वाली पुत्री ने कहा, नहीं तो पेड़ तो बहुत हरा भरा था परंतु उसमें एक भी फल नहीं थे। बस यही एक बड़ी कमी मुझे उस पेड़ में नजर आई। यह सुनकर तुरंत ही सबसे छोटी वाली पुत्री ने कहा, मेरी दोनों बहनें, तुम दोनों ने किसी अन्य पेड़ देखकर आ गए क्या? नाशपाती का पेड़ तो बहुत ही हरा भरा था, फलों से लदा हुआ था, मैंने खुद देखा है। राजा की तीनों पुत्री ने अपने अपने बातों को ठान कर बैठ गई। तब उनके राजा ने कहा, जो तुमने देखा उसी को वास्तव में सत्य मानो। तुम तीनों नाशपाती का पेड़ ही देख कर आए हो, जो तुमने बताया है वही पेड़ है नाशपाती का, परंतु तुम तीनों ने अलग अलग मौसम में उस पेड़ को देखा है। राजा की यह बातें सुनकर तीनों पुत्री ने एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा ने कहा, पुत्री, मैंने जानबूझकर तुम तीनों अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम तीनों को जिंदगी की असली सीख देने के लिए किया था। राजा ने अपनी तीनों पुत्री से कहा, आज मैं तुम तीनों को 3 किसी बातें बताऊंगा जिससे तुम तीनों को जीवन की नई प्रेरणा मिलेगी। पहली बात, किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात, हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं होता। नाशपाती के पेड़ पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी वो सुख तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव में सुख दुख सफलता असफलताओं का दौर आता रहता है। ऐसे में हम सभी को हिम्मत बनाए रखना चाहिए, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। बिना किसी निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करने चाहिए, वो भी बिना किसी फल की इच्छा किए बिना। तीसरी बात, किसी भी विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे पक्ष के बारे में न पता हो। दूसरे का पक्ष सुनना भी बेहद जरूरी होता है। इससे किसी भी व्यक्ति का ज्ञान वर्धक होता है। धन्यवाद दोस्तों। राधे। एक समय की बात है। एक राजा महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है,
राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण को कर रहे हैं। यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का कहते हैं, बाज को जवाब देते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। तभी बाज बोलता है, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय पर कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा के लिए अब यह बहुत चिंता का विषय बन गया। राजा बहुत सोचते हुए कहा, देखो, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ। मैं अपना पूरा राजप तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राजप का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर वह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा ने कहा, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मेरे शरीर से मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो बिना किसी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए।